यस, प्रॉब्लम इज 1457 सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ इन बाइनरी ट्री। इसमें क्या है कि एक बाइनरी ट्री गिवन होगा और उसकी जो नोड्स की वैल्यू है ना वो उसने दी है कि 1 से लेकर 9 के बीच में हो सकती है। बाइनरी ट्री है तो इसमें मेरे को बताना है ऐसे कितने पाथ होंगे रूट टू लेके कहाँ तक, लीफ तक। रूट टू लेके लीफ तक कैसे कैसे पाथ है, एक तो ये वाला पाथ है, एक ये वाला पाथ है, एक ये वाला पाथ है। तो ऐसे पाथ बताने हैं जो कि सूडो पैलिंड्रोमिक हो गए। अब सूडो पैलिंड्रोमिक की डेफिनेशन क्या है कि जैसे ये वाले पाथ है ना, अब इसको इनके नोट्स को मैं किधर भी उधर उधर कर सकता था। अगर मैं एक ही बार इनसे पैलिंड्रोम बना लूँ तो ये वाला पाथ मेरा सूडो पैलिंड्रोम हो जाएगा। अब पैलिंड्रोम पाथ की क्या खूबसूरती होती है कि अगर उसकी लेंथ इवन है तो जितने उसके लेफ्ट साइड में होंगे वैसे वैसे उसके राइट साइड में होंगे, मतलब हर एलिमेंट इवन फ्रिक्वेंसी बार होगा। और अगर उसकी लेंथ ऑड है तो जो बीच वाला एलिमेंट है वो वाला मे भी हो सकता है कि इवन ऑड फ्रिक्वेंसी के लिए हो और बाकी सारे वाले एलिमेंट इवन फ्रिक्वेंसी के लिए होंगे। मतलब क्या है एट टोटल कि कोई भी अगर जो पाथ है मेरा वो सूडो पैलिंड्रोमिक होगा, जबकि उसके अगर हर एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी लिखूं और उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ही ऐसा एलिमेंट हो जिसकी फ्रिक्वेंसी ऑड हो, बाकी सारे सारे इवन हो। या तो एक भी ऑड ना हो और हो तो मैक्सिमम एक हो, क्योंकि एक भी नहीं होगी तो हम बराबर बराबर दोनों को बांट लेंगे और पैलिंड्रोम बता देंगे सबकी इवन है तो मतलब टोटल नंबर ऑफ नोट्स इवन है तो बराबर बराबर बांट लिया, उसका कॉपी इधर रख दी लेफ्ट में या राइट में रख दी। अब एक मेरा ऑड हो गया तो मैं क्या करूँगा कि लेफ़्ट राइट तो बना लूँगा बराबर कॉपी के, ऑड है तो उसका एक बच जाएगा उसको बीच में रख दूँगा। उसको उसके लिए कोई भी उसकी मिरर इमेज नहीं चाहिए। अगर दो होते ऑड तो लेफ़्ट राइट में तो बराबर बराबर हो गए। अब दो ऑड के दोनों के एक 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 बचते और वो दोनों दो लग नहीं पाएंगे अपना, बीच में ऑड वाले में कितने लगा एक, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ही ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसकी की फ्रिक्वेंसी ऑड होगी। तो यही मेरे को देखना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि जो भी अपना बी एफ एस ट्रेवल हो सकता है, बी एफ एस ट्रेवर्सल मतलब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लेगा, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल बी एफ एस ट्रेवर्सल जैसे एक ये लेगा। फिर इसके बाद अपन ये पुश करते हैं, ये पुश करते हैं, ये पुश कर सकते हैं। फिर क्या हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है तो ये पॉप, फिर ये पुश कर सकते हैं तो फिर ये वाला पाथ, फिर ये ख़त्म, फिर ये ख़त्म, फिर ये पॉप पुश, ये फिर पुश, ये पॉप पॉप, फिर यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। तो मैं ऐसे ऐसे एलिमेंट पे देखूँगा जो कि रूट हैं। तो रूट है यहाँ तक मैप स्टोर, यहाँ से यहाँ तक ये वाला ये वाला ये वाला यहाँ तक मैप बन जाएगा। अब ये रूट है तो मैं देखूँगा उस मैप में वो वाली कंडीशन है कि नहीं, कि एक हो या एक से ज़्यादा हो, एक कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ऑड हो। फिर यहाँ पे देखूँगा ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ऑड है, फिर यहाँ पे देखूँगा ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ऑड हो। तो इसका कोड देख लेते हैं। कोड ये कोड में क्या है कि सबसे पहले गिवन है एक मैंने मैप बना लिया इंट इंट का, और फंक्शन में रूट और एम्प्टी मैप पास कर दिया, और रिज़ल्ट क्या है कि वो स्टोर करेगा कि मेरे ऐसे कितने पाथ स्टोर होंगे सूडो पैलिंड्रोम वाले। तो मैंने ये ट्रेवर्स कर लिया, रूट नल तो रिटर्न कर दूंगा। अब क्या जो भी रूट है उसकी वैल्यू उसकी फ्रिक्वेंसी एक बढ़ा दूंगा, उसके लेफ्ट में जाऊँगा उसके राइट में चलूँगा। अब मेरे को देखना है कि जो मेरी रूट है वो मेरी लीफ नोड है तो फिर मेरे को वो वाले पाथ के लिए काउंट बढ़ाना है। तो ये लीफ नोड की पहचान क्या होगी, उसका लेफ्ट नल है और राइट नल है, तो उसमें देख लूँगा। अब मैंने ऑटो चलाता चला, मैंने देखा कि कितने ए पी मेरा स्टोर करेगा कि कितने नंबर है जिनकी ऑड फ्रिक्वेंसी है। अगर ऑड फ्रिक्वेंसी वाले 1 या इसके बराबर है तो मेरा रिजल्ट बढ़ाना है, वरना नहीं बढ़ाना। और फिर बाद में जैसे पुश किया तो मतलब उसकी वो बढ़ाई हुई थी फ्रिक्वेंसी, तो बाद में कम कर देंगे और एंड में रिजल्ट रिटर्न करने के उतना ही मेरा आंसर होगा। ठीक।